इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अकाउंटिंग ना जब आप अकाउंटिंग करते हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते हो जब आप किसी भी चीज़ का जर्नल या फिर जो भी आप अकाउंटिंग करते हो। तो मेरे भाई जब आप अकाउंटिंग करते हो ना तो सबसे पहला स्टेप जनरली कुछ नहीं होता, आप बनाते हो वाउचर। यानी कि एक चैप्टर होता है पहले वाउचर, वाउचर करना, वाउचरिंग करना। आप मॉल गए होगे, मॉल में आपको बोला होगा ये आपके पास वाउचर है, ये वाउचर दे देंगे। दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड दैट इज अ डिफरेंट। अगर आपने मेरी 15 दिन की शॉर्ट्स देखी हो तो मैंने उसमें एक टॉपिक में वाउचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आप चाहो तो देख लेना, वरना तो वैसे काम नहीं देखोगे। पर फिर भी वाउचर में मेरे भाई ध्यान से सुनना, वाउचर में आप बिलिंग करते हो। अब जैसे मान लो मेरी एक दुकान है, तो मेरी दुकान में लोग माल खरीदेंगे बेचेंगे, तो पर्चियां आती, पर्चियों में रिकॉर्ड होता है मेरे पास, यानी कि बिलिंग एक प्रूफ होता है। तो मेरे पास मान लो 8 बिल आए आज के दिन, और वो मैंने 8 बिल इकट्ठे कर लिए और मुझे पता चला हाँ जी मेरे पास इतना ट्रांजैक्शन हुई है, इसका प्रूफ है। अब ये जनरली कुछ नहीं है, जो भी आपके पास ट्रांजैक्शन हुई है उसका एक प्रूफ होता है, वो आपका वाउचर होता है। फिर इस वाउचर पे मतलब जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसका अब आपके पास एक प्रूफ आ गया। अब उस ट्रांजैक्शन को आप इकट्ठा करते हो और जर्नल तैयार करते हो। यानी कि जो भी आपकी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करी थी, वो तो बिल थे सारे। अब उन बिल्स को, ट्रांजैक्शन को आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो कि जी 8 ट्रांजैक्शन हुई है, 8 मैंने कुछ खरीदा होगा, कुछ बेचा होगा, कुछ किराया चुकाया होगा, है कुछ सैलरी दी होगी, है ना। किस अलग अलग ट्रांजैक्शन हुई है, उस सभी ट्रांजैक्शन को एक ही किताब में एक ही जगह पर सबको एक साथ लिख देना, जर्नल। ठीक है ना। तो जर्नल क्या होती है, जर्नल इज द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये डेफिनेशन है जर्नल। जर्नल एक ओरिजिनल किताब है एंट्रियों की, जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जब आप इन ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करके रख लेते हो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपके पास एक रफ वर्क होगा, रफ कॉपी होगी। उस रफ कॉपी में 8 सब्जेक्ट, अगर 6 8 पीरियड है, उस पीरियड में जितने भी सब्जेक्ट का काम हुआ सब एक साथ लिखते हो एक ही कॉपी में, कि रफ कॉपी भी अलग से बनाते हो सबकी? नहीं। अब इस रफ कॉपी को जर्नल समझ लो। अब आप घर आए और घर आके अब आप इसका नेक्स्ट स्टेप तैयार करते हो, लेजर, जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सिखा रखा है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। लेजर में आप सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हो। जैसे स्कूल की बात करें तो मैथ्स का काम अलग करा, साइंस का काम अलग करा, एसएसटी का काम अलग से फेयर कॉपी में बनाया। तो जब आप जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन को एक साथ रिकॉर्ड करते हो, तो उसमें जैसे मान लो कुछ कैश की ट्रांजैक्शन होती है, तो आप अलग से कैश का अकाउंट बनाओगे जहां सारी कैश की ट्रांजैक्शन, एक बैंक का अकाउंट बनाओ जहां सारी बैंक की ट्रांजैक्शन रखोगे। दिस इज लेजर। लेजर के बाद मेरे भाई नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रायल बैलेंस, जहां पर आप जब जितना भी अकाउंट बना लेते हो, लेजर के बाद जितना भी सारा अकाउंट होता है, उस सारे अकाउंट को बनाने के बाद एक ही शीट पर सारा बैलेंस शो करते हो, सारा बैलेंस शो करते हो ट्रायल बैलेंस में। जो आपको, आपने जर्नल बनाई, फिर अलग सेपरेट अकाउंट बनाए। तो जैसे मान लो कैश अकाउंट आपने अलग से बनाया लेजर में, तो कैश का बैलेंस कितना रहा है आपके पास, या मान लो आपका कोई डेटर है तो डेटर का कितना बैलेंस रहा है आपके पास, या आपने जो भी परचेज करी है तो कितना बैलेंस रहा है आपके पास। ये सबको एक साथ एक ही चिट्ठे पे सबका बैलेंस लिख देना, ट्रायल बैलेंस। फिर मेरे भाई इसके बाद आप क्या करते हो, ध्यान से समझना। इसके बाद मेरे भाई आप ट्रायल बैलेंस के बाद आप प्रिपेयर करते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आप अलग से एक ट्रेडिंग अकाउंट, पहले की क्लासों में 11th में अलग अलग हुआ करता था, पहले ट्रेडिंग अलग बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनता था। अब के टाइम पे दोनों एक साथ बना दिए जाते हैं कि आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो। मतलब ये जो बैलेंस है ना,
इस बैलेंस को आप लिखते हो एक साथ अलग से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में, जहां पर यहाँ तो सारे आपने किताबों में अपना अकाउंट लिखा कि क्या क्या मेरे बिजनेस में, यहां तक आप सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जनरली रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शन को, क्या कर रहे हो, ध्यान सुना, रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर उसको अलग से क्लासिफाई कर रहे हो, ट्रांजैक्शनों को अलग से क्लासिफाई कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस में आप उस सबकी एक साथ समरी बना रहे हो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग कहलाती है। कोई पूछे ना व्हाट इज अकाउंटिंग, आप जनरली क्या सोचते हो, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग करना पढ़ रहे हो। अकाउंटिंग इज व्हाट, whenever someone asks to you then what is accounting, accounting is recording, classifying and summarizing the transaction in the book is accounting, maintaining accounts। और अब देखो ये फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो चल रहा है, अगर आप देखो तो ध्यान से, फर्स्ट चैप्टर हालांकि मैं पढ़ाया नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा आराम से, बहुत टाइम, थ्योरी तो पढ़ानी है। तो रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई, समराइज, इसके बाद भैया फिर ये क्या कर रहे हो आप, भैया इसमें हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, जहां पर हमने हमारे सारे खाता बना लिए। अब हम ये पता लगाएं कि कौन कौन सा ट्रेडिंग, जब आप बनाते हो, दो अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग आप बनाते हो तो आप सोचते हो कि जिस चीज का मैंने व्यापार करा, जैसे मान लो मैंने माल बनाया और फिर माल को बेचा, तो सारे मेरे डायरेक्ट खर्चे, उससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया वो पता लगाता हूं मैं ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन बिजनेस में सारे डायरेक्ट खर्चे नहीं होते, कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी होते। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मैंने पहले भी बताया था जब आपको कराया था। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों, क्योंकि वो बिजनेस में करते हुए खर्चा नहीं, कुछ भी है। या मान लो मैं, अगर ध्यान सुनो, मैं एक माल बना रहा हूँ, माल बनाते हुए मेरा जो बिजली का खर्चा है, जो भी लाइट का खर्चा है, जो भी मैं सैलरी दे रहा हूँ, दिहाड़ी दे रहा हूँ लोगों को, वो सब मेरा डायरेक्ट खर्चा है। लेकिन अगर मैं माल जब बेच रहा हूँ तो मैंने अपने मकान को, या जहाँ मैं सामान बेच रहा हूँ, उस दुकान को बड़ा फर्निश करा, खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग लगाई ताकि लोग आकर्षित हो, खूबसूरत फर्निशिंग करी, लोग आकर्षित हो रहे हैं, मेरा सामान आगे खरीद रहे हैं। क्या वो मेरे प्रोडक्ट का खर्चा है? नहीं, वो इनडायरेक्ट खर्चा है। तो बिजनेस में इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं। तो सारे इनडायरेक्ट खर्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल, मतलब ये जो प्रॉफिट आपने निकाला ना, इस प्रॉफिट्स को आप फिर क्या करते हो, इसके अंदर सारे इनडायरेक्ट खर्चों को क्या करते हो, आप माइनस करते हो। और जब सारे इनडायरेक्ट खर्चे आप माइनस कर देते हो, तब आपके पास बचता है नेट प्रॉफिट। क्या बचता है? और इस नेट प्रॉफिट को आप किसके अंदर डालते हो? बैलेंस शीट इज योर रिपोर्ट कार्ड that shows what you have done in one accounting period या one accounting year। दो टाइप के आपके ईयर होते हैं, कैलेंडर ईयर, और एक आपका कैलेंडर ईयर होता है जो हम जनरल देखते हैं, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो जनवरी से दिसंबर में चलता है आपके कैलेंडर में, फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। बैलेंस शीट आपको ये दिखाता है कि आपने क्या पाया, क्या खोया, आपकी क्या रिपोर्ट कार्ड आई है। अब आप इसको एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, और फ्यूचर का प्लान करते हो कि आगे अगले साल क्या होगा। अगर इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, ऐसा ही बना रहे, प्लान बनाओ, फिर अगले साल फिर वही। तो सबसे पहले अब जब आप अकाउंटिंग करते हो, आप उसमें वाउचर, बिल तैयार करते हो। बिल तैयार करने के बाद उस बिल को रिकॉर्ड करते हो एक ही खाते में सारा। और अभी आप ये पढ़ रहे हो, आज मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ, ये अभी पढ़ानी है, पढ़ेंगे, फिर लेजर पढ़ेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगा, फिर हमारा सेकेंड टर्म स्टार्ट होगा, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ये हमारा सेकेंड टर्म। इसी के बीच अकाउंट बनाने के दो टाइप्स होते हैं, जहां पर कभी कभी आप कैश बुक भी बनाना सीखोगे, वो अलग अलग चीज होती है, क्या है, लेकिन मेजरली ये चीज है जो मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूँ। कहीं पर आप लेजर नहीं बनाओगे, कहीं पर आप लेजर बनाओगे, कहीं पर आप जर्नल नहीं बनाओगे, कहीं पर आप कैश बुक बनाओगे।
वो मैं एक्सप्लेन करूंगा उस तब सिचुएशन में जब वो आएगी। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, द इवेंट, ये हमारी रिकॉर्डिंग होती है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आया। एक बार फिर से समरी कर लेते हैं। जर्नल में हम जो भी हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी उसका हम समझ रहे हो क्या करने वाले, फिर उसी को हम क्लासिफाई करेंगे, अलग से सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके एक रिपोर्ट कार्ड। एक अभी देखो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट थोड़ा सिमिलर हो सकता है, नहीं फर्क है। ट्रायल बैलेंस में अभी तक आप सिर्फ डाटा को रिकॉर्ड ही कर रहे हो, ये जो बैलेंस शीट बना, अब ये सारा आप जब कभी कहीं पे जॉब करोगे, कहीं भी करो, अकाउंटिंग ये करोगे आप, ये सारी चीज आप करके दोगे एज एन अकाउंटेंट। आप रिकॉर्डिंग जर्नल बना के दोगे, लेजर बना के दोगे, ट्रायल बैलेंस बना के दोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, सब बना के दोगे। ठीक, अच्छा खैर आगे चलते हैं। ट्रायल बैलेंस की अगर मैं बात करूं, ट्रायल बैलेंस में आपने जो डाटा रिकॉर्ड करा है ना, उसको बस आप एक जगह सब लिख रहे हो कि भैया मैंने यहाँ पहले सबको रिकॉर्ड करा, फिर सबका अलग अलग अकाउंट बनाया, और अब मैं यहाँ पर उन सभी अकाउंट का एक बैलेंस करके लिख रहा हूँ। एक तरीके से मैं इसका एक खाता लिख रहा हूँ कि सब कितना कितना है। फिर उन सभी बैलेंस को मैं बनाने के बाद साल के एंड में पूरे साल भर क्या क्या मेरी ट्रांजैक्शनें हुई हैं, उन सबसे मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, जिससे मैं डायरेक्ट खर्चा बताऊंगा मेरी बिजनेस में, जो मैं डायरेक्ट खर्चा मतलब जो मेरा माल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर उससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये मेरा अभी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, अब मैं उसमें से इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करूंगा, फिर मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। फिर नेट प्रॉफिट को मैं बैलेंस शीट में डाल के अपनी एक फाइनल रिपोर्ट बनाऊंगा, फिर उसको मैं एनालाइज करूंगा क्या होया क्या पाया। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया। ये हमारी अकाउंटिंग होती है। उतारना है इसे, उतारोगे, उतार लो अपनी तरफ से, एक शॉर्ट में उतार लो, ठीक है ना। हेडिंग बना लेना इसमें अकाउंटिंग, जर्नल मत बनाना।